हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशबू पटेल आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जहाँ पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के बारे में और उसके सही समाधान के बारे में। हमारी प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, मदर में क्या क्या बदलाव आते हैं, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं और हाँ, आपको वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी महीने में बेबी का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है एंड जो मिस कैरेजेस का रिस्क है उसका ये क्रिटिकल फेज होता है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ भी रहेगी और सेफ भी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। सबसे पहले समझते हैं कि तीसरा महीना कब से लगता है। जैसे ही आपका 8 वीक कंप्लीट होता है तुरंत ही 9th वीक स्टार्ट हो जाता है और 9th वीक से आपका 3rd मंथ शुरू हो जाता है और 12th वीक के अंत तक ये मंथ चलता है। 3rd मंथ को हम 4 हफ्ते में डिवाइड करेंगे, वीक 9, वीक 10, वीक 11 और वीक 12। वीक 9 और 10 वहाँ पे आपका बेबी बहुत ही फास्ट और तेजी से ग्रो कर रहा है। बेबी की हाइट ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर जितनी हो जाती है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेट होने लगता है क्योंकि नेक का डेवलपमेंट भी हो रहा है। बेबी की जो उंगलियां हैं वो लंबी होनी शुरू हो जाती है और फिंगर्स और टोज के बीच में जगह हो जाती है जिससे वो क्लियरली दिखनी शुरू हो जाती है और बेबी वहाँ पे मूवमेंट भी शुरू कर लेता है, बट सिर्फ मदर को फील नहीं होता है। कई बार होता है कि मदर बोलती है कि मैम हमें बेबी की मूवमेंट फील हो रही है, बट वो होती नहीं है। या तो आपको गैस या बॉवेल मूवमेंट की वजह से ही वो होता है। बेबी अंदर मूव कर सकता है। आपके बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं तो नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, वीकनेस, थकान भी लगती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है एंड मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। कई बार कई मदर को लोअर में कपड़े टाइट होने लग जाते हैं क्योंकि आपका यूट्रस धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। क्या क्या केयर करनी चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट आप शरबत भी ले सकते हैं जिससे वीकनेस ना लगे, कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं और आपको मैक्सिमम रेस्ट करना चाहिए। आपको जो कुछ भी खाना खा रहे हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करके एटलीस्ट 1 और 2 आवरली थोड़ा थोड़ा सा लेना शुरू कर लीजिए। और अगर आपको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है तो एटलीस्ट आपको 2 आवरली कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। वीक 11 इस वीक में आपका बेबी स्ट्रॉबेरी जितनी साइज का हो जाता है, ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर। वहाँ पे उसके टूथ के जो बर्ड्स है उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी आईलिड्स बननी शुरू हो जाती है और उसके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। आप में क्या क्या बदलाव होता है तो मदर की जो नोजिया, वॉमिटिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट वीकनेस, थकान लग सकती है। मदर की स्किन में चेंजेस हो जाते हैं, आपको या तो स्किन ऑयली हो जाती है या तो पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी मदर को गम्स से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी वीक में हमने देखा है कि जो गम्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो आप कोई आपके डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं। वीक 12 आपका बेबी एकदम डेवलप हो जाता है, उसका जो फेस है वो क्लियर हो जाता है, उसकी लेंथ 5 to 6 सेंटीमीटर तक हो जाती है और वहाँ पे बेबी के जो हार्ट बीट है वो भी क्लियर हो जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं रहती है, यानी आपको मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे थोड़े से ब्लड टेस्ट जैसे डबल मार्कर टेस्ट या ट्रिपल मार्कर टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर वीक्स के वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि आप में के बेबी में वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि आपके बेबी में कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी है या नहीं। एंटी स्कैन एक सोनोग्राफी भी वहाँ पे करवाई जाती है, वो इसीलिए करवानी ज़रूरी होती है कि वहाँ पे मालूम होता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं, नेक की थिकनेस नॉर्मल है या नहीं। इसके लिए 11 to 14 वीक के बीच में एंटी स्कैन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस समय में
मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो मदर में जो कोई भी नोजिया वॉमिटिंग हो रही थी, वीकनेस लग रही थी या फिर मूड स्विंग हो रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो एचसीजी हार्मोन है वो स्टेबलाइज हो जाता है और उसकी वजह से ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन मदर की जो ब्रेस्ट है वहाँ पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जो निप्पल है उसके आसपास का जो एरिया है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे छोटे छोटे से बम्प दिखते हैं, जिसको कहा जाता है मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स। ये एकदम नॉर्मल है, आपका बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी हो रहा है, ये उसकी साइन है। तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3rd मंथ की इम्पॉर्टेंट टिप्स, यहाँ पे आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, यानी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। अगर आपको पानी पसंद नहीं है तो बटर मिल्क, शरबत, सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं। आपके डाइट में फाइबर रिच फूड होना चाहिए, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। आयरन रिच फूड लेना चाहिए, आपको पालक, चुकंदर ज़रूर से लेनी चाहिए, जिससे थकान कम हो जाएगी। कैल्शियम की सप्लीमेंट तो ले ही रहे हैं, बट साथ साथ में कैल्शियम रिच फूड भी लेना चाहिए, जिसमें मिल्क, कर्ड, पनीर आता है, जो कि बेबी के बोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी है, कौन कौन सी? तो आपको ट्रैवल अवॉइड करना है, आपको बहुत सारी तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, आपको स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लेना है, जंक फूड नहीं खाना है, कच्चा पपीता, कच्चा अनानास, जो रॉ एग्स है, जो अध पका हुआ मांस है, वो नहीं खाना है। तो इतनी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको फॉलो करनी है, आपको एक साथ में खाना नहीं खाना है, बार बार थोड़ा थोड़ा सा करके खाना है, थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। एंड आपको अपनी डॉक्टर को जो रेगुलर चेकअप है वो ज़रूर से करवाना चाहिए। उन्होंने जो जो मेडिसिन दी है वो रेगुलर लेते रहो। अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपके डॉक्टर को आप ज़रूर से बताइए। और हाँ, कोई भी दवाइयाँ अपने आप नहीं लेनी है, आपके डॉक्टर को कंसल्ट लेने के बाद ही लेनी है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा कि बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मदर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को केयर करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो उसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर है जिसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और हाँ, मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।